फ्रेंड्स, पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पर। तो फ्रेंड्स, एसआई और सीआई के बाद हमारा टॉपिक जो है नया वो है अनुपात एवं समानुपात। फ्रेंड्स, यह टॉपिक कैलकुलेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो मैथ है वो दो आधारों पे है। मैथ में किसी भी राशि से तुलना की जाएगी या किसी भी विचार क्षेत्र की किसी दूसरे विचार क्षेत्र से तुलना की जाती है, तो वहाँ पर दो ही घटक प्रयुक्त होते हैं मुख्यतः। एक तो अनुपात के रूप में किसी चीज़ की तुलना कर ले हम, और दूसरा प्रतिशत के रूप में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुपात एवं समानुपात टॉपिक अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ यह किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस हल करने में कहीं भी अपना जो है स्थान ले लेता है। तो फ्रेंड्स, आइए अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ घटक होते हैं। तो बड़ी आसानी से आप समझिए, कुछ घटक का मतलब दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स यहाँ होते हैं। दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मान लीजिए इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी होती है, दो लोगों में अनुपात लिखा होता है ए अनुपात बी, दो लोगों में अनुपात है ए अनुपात बी, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बटा बी। इसी तरह कोई दूसरा अनुपात दिया गया हो आपको बी अनुपात सी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बी बटे सी। कहने का मतलब जो अनुपात होता है, दो लोगों में अनुपात जो होता है, उनको एक दूसरे के बट्टे के रूप में हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम यहाँ पर तीन घटकों के बारे में पढ़ते हैं। सही से समझिएगा इसको। तीन घटक मान लीजिए ए अनुपात बी है, समानुपात। अब देखिए बी अनुपात सी है। कोई भी अनुपात और समानुपात का जो सिस्टम होगा लिखने का, वो यही होगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। अब देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं, एक दो और तीन लोग हैं, वो बात अलग की। एक लिखे कितने तरीके हैं, चार लोगों की तरीके लिखा है। और यहाँ पर जो बी है देखिए दो बार आ रहा है, मतलब जो दूसरा बंदा है वो दो बार आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है। इसमें हम करते क्या है, कॉर्नर का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए का गुणा सी से बराबर, फिर मिडल का गुणा करते हैं, बी का गुणा किससे, बी से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक नॉर्मल सी बात ये आ जाती है कि ए सी बराबर बी इंटू बी हो जाता है। तो यहाँ से हम चाहे तो ए की वैल्यू निकाल लें। पहली बात जो है, हम चाहे तो ए की वैल्यू निकाल लें, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए सी अपान में चला जाएगा। तो ये बी क्या है, ये बी स्क्वायर है, और बटे क्या हो जाएगा, सी। तो हमारा एक वैल्यू निकला है ए का, ए बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर अपान सी। फिर उसके बाद देखिए दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी की। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान, देखिए सी को रोका तो बी स्क्वायर अपान कितना जाएगा, ए। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, बी स्क्वायर अपान ए। इसी तरीके तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं बी की। तो बी बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए बी स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए सी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन शर्तें बनी। इसमें जब ए की वैल्यू निकालते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रथमानुपात। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम प्रथमानुपात। और फिर उसके बाद जो सी की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए सी तीसरे स्थान पे आता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तृतीय अनुपात। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तृतीय अनुपात। और फिर उसके बाद देखिए आया है बी को हम क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय अनुपात। तो फ्रेंड्स, इस द्वितीय अनुपात को देखिए, ये द्वितीय अनुपात देखिए दो बार लिखा हुआ है। तो देखिए ये ए और सी के मध्य में है और दो बार लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मध्यानुपात। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको मध्यानुपात। कहने का मतलब जो है, तीन घटकों के रूप में जो मध्य में लिखा वाला होगा घटक, उसको हम मध्यानुपात कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ए को तो हम प्रथमा कह लेंगे, सी जो है तृतीया कह लेंगे, लेकिन आप देखिए बी को क्या कहोगे, क्यों, बी देखिए द्वितीया के स्थान पर लिखा है और तृतीया के स्थान पर भी लिखा है, इसलिए इसको मध्यानुपात कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फार्मूले जरूर है, लेकिन इनका हम कोई भी यूज आपको नहीं बताएंगे, बस आप इस फैक्ट को समझाने के लिए आपको हम ऐसा लिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया तीन घटक के मामले में।
देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये 3 घटक के बारे में है और फिर यहाँ पर जो है 4 घटक दिए गए होते हैं। कितने घटक दिए गए होते हैं फ्रेंड्स? 4 घटक दिए गए होते हैं। अगर फ्रेंड्स 4 घटक दिए गए होंगे इस तरीके से, क्या A अनुपात B लिखा है, समानुपात C अनुपात D। देखिए अनुपात समानुपात को लिखने का तरीका यही होगा, लेकिन इस बार देखिए 4 लोग हैं यहाँ पर A B C और D। तो यहाँ पर देखिए अगर हम A का वैल्यू निकालें, फिर से वही बात होगी, A का D से गुणा हो जाएगा, तो AD बराबर जो हो जाएगा क्या, किसका गुणा? B का गुणा C से, BC। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर नंबर एक बात, अगर हम A की वैल्यू निकालेंगे तो A की वैल्यू जो निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा? देखिए BC सामने रहेगा और देखिए A को हम निकाल रहे हैं तो D अपान में जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम D का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो BC अपान कितना हो जाएगा? देखिए A। इसी तरीके अगर हम यहाँ से B की वैल्यू निकालना चाहें तो B बराबर देखिए क्या हो जाएगा, सामने कौन? AD, और अपान कितना हो जाएगा? C। और इसी तरह अगर हम C की वैल्यू निकालना चाहें तो C बराबर क्या, देखिए AD सामने, तो AD सामने रहेगा और बटे कितना, C की वैल्यू निकालो तो आ जाएगा क्या, B। तो देखिए यहाँ पर जो A निकला है इसको हम कहते हैं प्रथमानुपात। इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रथमानुपात। और ये जो D निकला है ये क्या है? चतुर्थानुपात। क्या फ्रेंड्स? ये चतुर्थानुपात। और ये जो B है वो देखिए दूसरे नंबर पे आता है, तो क्या है? द्वितीयानुपात। और ये देख लीजिए जो C है आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो क्या? तृतीयानुपात। तो फ्रेंड्स जैसे अल्फाबेटिकल रूप में लिखी होती है अल्फाबेट्स, वैसे ही जैसे देखिए 1 2 3, तो देखिए A जो है 1 नंबर पे है तो प्रथमानुपात, B देखिए दूसरे पे आता है तो क्या, द्वितीय अनुपात कहिए या मध्य अनुपात, और C तीसरे नंबर पे आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? तृतीय अनुपात। इसी तरीके देखिए A 1 नंबर पे आता है तो प्रथमानुपात, B 2 नंबर पे आता द्वितीय अनुपात, C 3 नंबर पे आता तृतीय अनुपात, और D 4 नंबर पे आता तो चतुर्थानुपात। देखिए फ्रेंड्स इन कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अनुपात समानुपात का बहुत बड़ा खेल होता है गणित के किसी भी प्रश्न को हल करने में। फिलहाल यहाँ पर एक अलग ही टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है, अनुपात समानुपात, जिसके 1 से 2 क्वेश्चन परीक्षाओं में आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमने 4 घटक के मामला पढ़ा है, और ये देखिए 3 घटकों के मामले में हमने पढ़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये फार्मूले यहाँ बन जाते हैं, लेकिन इन फार्मूले का कोई भी प्रयोग हम आपको नहीं बताएंगे। आप बिल्कुल परेशान न हो, और चुटकियों में आप क्वेश्चंस निकालेंगे। बस आप ये समझ लीजिए थोड़ा सा कि ऐसे होता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि A अनुपात B का मतलब होता है A बटा B, और B अनुपात C, कोई भी अनुपात अगर आपस में दिया तो A बटा, मतलब वो A बटा B है, X बटे Y है, तो सब ऐसे लिख जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात पढ़ा 3 के केस में, प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात आपने पढ़ा 4 घटक के रूप में। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। जैसे क्वेश्चन हो आपके सामने कि मान लो कह दें 3 तथा 4 का प्रथमानुपाती बराबर क्या। समझिएगा फ्रेंड्स 3 तथा 4 का प्रथमानुपाती आपसे पूछा गया। देखिए आप देखिए यहाँ पर 3 और 4 2 लोग दिए गए। कितने लोग दिए गए? 2 लोग। इसका मतलब एक और कोई व्यक्ति है, एक और लोग हैं, तो 3 लोगों वाला है फॉर्मेट है। कौन सा फॉर्मेट है ये? 3 लोगों वाला फॉर्मेट। जब 2 नंबर्स दिए गए हों उसका कोई अनुपाती पूछा जा रहा है, इसका मतलब टोटल 3 लोग हैं। और जब 3 लोग दिए गए हैं और उसका कोई अनुपाती पूछा जा रहा है, इसका मतलब 4 लोगों वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखिए यहाँ पर प्रथमानुपाती पूछा है, मतलब A पूछा गया है। क्या पूछा गया है? A। तो जैसे ही A पूछा गया है इसका मतलब A नहीं दिया गया है। 3 और 4 का प्रथमानुपाती पूछा गया है, कहने का मतलब A प्रथमानुपाती होता है तो वो दिया नहीं, इसका मतलब ये B है और ये क्या है? C। बस ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्रम से ही लिखिएगा आप। तो देखिए A बराबर क्या होता है? B² अपान C। तो देखिए B कितना है हमारा? 3 है, तो 3 गुणे 3 बटे C कितना है? 4। तो बराबर कितना हो जाएगा? 3 त्रोक के 9 बटे 4। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर A का वैल्यू कितना आ गया? 9 बटे 4, जो कि क्या है? प्रथमानुपाती है, और यही आपसे पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए अगर फार्मूला हम यूज करेंगे तो फार्मूला हम भूल सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। देखिए आपसे पूछा क्या गया है,
पूछा गया है 3 तथा 4 का प्रथमानुपाती, 3 तथा 4 का प्रथमानुपाती। इसका मतलब इसमें प्रथमा नहीं दिया है, प्रथमा आपको पाना है, तो निश्चित रूप से ये द्वितीय और तृतीय है। तो देखिए प्रथमानुपाती की जगह आप क्या लिख लीजिए, ए, मतलब ए मिसिंग है। अनुपात क्या लिखा जाता है फिर, बी। देखिए ए अनुपात क्या लिखा जाता है, बी। तो बी देखिए दिया है, कितना दिया है, 3। समानुपात देखिए बी कितनी बार लिखा होता है, 2 बार, तो 2 बार लिखो। अनुपात क्या हो जाएगा, सी, और सी कितना है, 4। बस क्या करें, कॉर्नर कॉर्नर का मल्टीप्लाई बराबर मिडल मिडल का मल्टीप्लाई। तो देखिए 4 का ए से गुणा, 4 ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिक के 9, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 9/4। और यही हमारा क्या हो गया, जवाब हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसी प्रश्न में मान लीजिए ऐसे पूछा जाता कि 3 तथा 4 का द्वितीय अनुपाती आपसे पूछा जाए, द्वितीय अनुपाती आपसे पूछा जाए, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बदल जाएगा। द्वितीय अनुपाती बराबर क्या पूछा जा रहा है, तो देखिए जब द्वितीय अनुपाती आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये प्रथमा दिया गया है और ये तृतीया दिया गया है। क्यों, क्योंकि द्वितीय पूछा गया तो इसका मतलब द्वितीय मिसिंग है, और फिर क्रम से ही मान लीजिएगा इसको। तो देखिए कैसे लिखेंगे, फार्मूला कुछ दिमाग में नहीं रखना। देखिए प्रथमा दिया 3 अनुपात, फिर उसके बाद देखिए द्वितीय अनुपाती मिसिंग है, द्वितीय अनुपाती क्या होता है, बी। समानुपात देखिए बी 2 बार लिखा जाता है। अनुपात क्या, तृतीय अनुपाती दिया गया 4। बस क्या करना है, कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई करना, मिडल मिडल का। तो देखिए बी का गुणा कितना हो जाएगा, b² बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12। तो b बराबर कितना हो जाएगा, √12, जो कि क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 2√3, 4 3 12। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से हमारा जवाब मिल जाता है। तो फ्रेंड्स 2 नंबर जब दिए गए होंगे तो आराम से जो है हम तीसरा प्राप्त कर लेंगे, और जो पूछा जाएगा वही मिसिंग मान के हम उसके स्थान पर वही लिख लेंगे, बाकी जो है उनको क्रमागत नंबरिंग दे देंगे। आइए इसी क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इस पर देख लीजिए। जैसे कह दें 3 तथा 4 का क्या, तृतीय अनुपाती, क्या पूछ रहे हैं, तृतीय अनुपाती। अगर 3 तथा 4 का तृतीय अनुपाती पूछ रहे हैं, तो तृतीय अनुपाती पूछ रहे हैं, इसका मतलब फिर दिया कौन है, प्रथमा और द्वितीय, मतलब तृतीय जो है मिसिंग है। तो देखिए लिख लीजिए प्रथमा 3 अनुपात, फिर उसके बाद देखिए द्वितीय लिखिए 4। समानुपात 4 को कितने बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। क्यों, क्योंकि ये मध्य अनुपाती की जगह पे आ रहा। अनुपात क्या, तृतीय अनुपाती नहीं पता, तृतीय अनुपाती क्या होता है, सी। बस क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर इतना। देखिए 3c बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, तो c बराबर कितना हो जाएगा, 16/3, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पर क्वेश्चन करने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर 4 घटक आपको दिए जाते हैं। कितने घटक दिए जाते हैं, 4 घटक दिए जाते हैं। जैसे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 2, 3 तथा 5 का प्रथमानुपाती, क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपसे, 2, 3 तथा 5 का प्रथमानुपाती बराबर क्या। तो आराम से समझिए फ्रेंड्स, देखिए कोई फार्मूला आप दिमाग मत रखिए। देखिए क्या पूछ रहा है, प्रथमानुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब प्रथमा नहीं दिया गया है, तो आप इसको द्वितीय मान लीजिए, इसको तृतीय मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, चतुर्था मान लीजिए। तो देखिए यहाँ 3 दिया है, तो सेकेंड टाइप वाला फॉर्मेट है। प्रथमा पूछा गया, प्रथमा मिसिंग है, तो प्रथमा क्या होता है, ए लिख लीजिए, अनुपात। द्वितीय क्या होता है, बी मतलब 2, समानुपात। तृतीय क्या है, 3, अनुपात क्या, चतुर्था क्या है, 5। बस क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 का ए से गुणा, तो 5a बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनाई 6, तो a बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6/5, और यही हमारा जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए जो पूछा गया वही मिसिंग मान लेंगे, बाकी क्रम से नंबरिंग कर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 5। जैसे मान लीजिए सेम क्वेश्चन यही कि 2, 3 तथा 5 का, मान लीजिए प्रथमा पूछा गया था, इस बार हम आपसे द्वितीय पूछ दें। द्वितीय अनुपाती क्या होगा, द्वितीय अनुपाती बराबर क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब द्वितीय पूछा गया, इसका मतलब द्वितीय नहीं दिया गया, तो अभी प्रथमा दिया गया है, द्वितीय नहीं दिया, प्रथमा दिया गया है, फिर क्या तृतीय दिया गया, और फिर क्या चतुर्था दिया गया। देखिए फ्रेंड्स क्रम मत भूलिएगा, तो द्वितीय मिसिंग है, तो इसका मतलब प्रथमा है, फिर तृतीय है, और फिर क्या चतुर्था है। तो लिख लीजिए इसको। देखिए 2 अनुपात, तो द्वितीय पूछा गया, द्वितीय की जगह क्या होता है, बी। समानुपात, सी की जगह कितना है, 3, अनुपात
5। तो देखिए क्या होगा, 3 का b से गुणा, 3b बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो b बराबर कितना निकल आएगा, 10/3। तो फ्रेंड्स है ना आसान सा प्रोसेस, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। आइए यही क्वेश्चन देखिए अगर ऐसे बदल जाए, 2, 3 तथा 5 का क्या पूछ दें, तृतीय अनुपाती पूछ दें कि तृतीय अनुपाती बराबर क्या। तो देखिए कैसे प्रश्न को करेंगे, तो तृतीय अनुपाती पूछ रहा है, इसका मतलब प्रथमा दिया है, द्वितीय दिया है और क्या चतुर्था दिया है, क्योंकि तृतीय पूछा गया, तृतीय मिसिंग होगा। तो देखिए लिख लीजिए, प्रथमा 2 अनुपात द्वितीय 3 समानुपात, फिर क्या देखिए चतुर्था है, इसका मतलब तृतीय पूछा गया, तृतीय मिसिंग, तृतीय के स्थान पर कुछ भी मान लीजिए, होता क्या है c, अनुपात कितना 5। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 का c से गुणा, 3c बराबर कितना, 5 का 2 से 5 दूना 10। तो c बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 10/3। देखिए कितनी आसानी से जवाब निकल आते हैं। ठीक इसी तरीके देखिए प्रथमा पूछ चुके हैं, द्वितीय पूछ चुके हैं, तृतीय। आइए चतुर्था पे देख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या हो जाए, पूछे 2, 3 तथा 5 का कौन सा अनुपाती, चतुर्था अनुपाती। कौन सा फ्रेंड्स, चतुर्था अनुपाती। चतुर्था अनुपात आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका मतलब चतुर्था पूछा जा रहा है, चतुर्था पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या, प्रथमा दिया गया है, क्या दिया गया फ्रेंड्स, प्रथमा दिया गया है, फिर उसके बाद ये द्वितीय दिया गया है और फिर उसके बाद ये तृतीय दिया गया, तब तो चतुर्था पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल वैसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप लिख लीजिए। देखिए कितना, 2:3 समानुपात 5:, इस बार यहाँ देखिए डी मिसिंग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का डी से गुणा, देखिए कॉर्न होता है 2d इक्वल टू क्या, मिडल मल्टीप्लाई 3×5 = 15। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 15/2, और यही हमारा जवाब हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी आसानी से हमने जो है प्रथमा, द्वितीय, तृतीय और चतुर्था अनुपाती का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो 2 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, हमने आपको ऐसा बताया है। एक में बस आपको ध्यान देना कि जब 3 लोग होंगे तो एक कोई जो है 2 बार लिखा जाता है, तो हम दूसरे नंबर का ही 2 बार लिखते हैं जो कि b होता है, तो वहां से मध्य अनुपाती का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो फ्रेंड्स आइए एक टाइप इसका और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेशियो प्रोपोर्शनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसपे क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो आइए इसके लिए देखिए विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स लोग बताते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर जो बेसिक बताएंगे उसी से क्वेश्चन बड़ी आसानी से बहुत जल्दी बनेगा। आइए समझ लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो तरीका मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए क्या होता है कॉन्सेप्ट में, कभी कभी क्या दिया गया था है, 2 लोगों में अनुपात दिया गया होता है, तो a/b बराबर, जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं a/b बराबर कितना दिया गया होता है, 2:3, मान लीजिए ऐसे दिया गया है। और फिर उसके बाद आपको दे दिया जाता है b/c बराबर कुछ, मतलब 2 लोगों में अलग अलग 2 लोगों में अनुपात दे दिया जाता है, मान लीजिए दिया है 4:1। और फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा जाता है तो a/b/c बराबर क्या होगा, मतलब 2 विभिन्न प्रकार के लोगों में संबंध दिया गया होता है और 3 लोगों में आपस में रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ 3 लोग हैं, ए, बी और सी। तो देखिए यहाँ पर कुछ ट्रिक आपको याद रखने की जरूरत नहीं, आप ध्यान से देखिए, जैसे फॉर्मेट लिखा है इसको देखिए आप, यहाँ पर देखिए विकर्णता बी है, देखिए डायगोनल पर कौन है, बी है, मतलब सेम चीज है, ये भी बी है, ये भी बी है, दोनों में कोई अंतर। इसी तरीके देखिए यहाँ पर भी विकर्णता, यहाँ 3 है, यहाँ 4, लेकिन ये सेम नहीं है, तो बस यही गड़बड़ी है। अगर इस गड़बड़ी को हम दूर कर लें बस हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ बी सेम है तो यहाँ पर भी चीज सेम हो जानी चाहिए। इसको सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 4 से गुणा कर दें और इसको 3 से, तो देखिए क्या आ जाएगा, 4 का 2 से गुणा, 4 दूना 8, अनुपात 4 का 3 से गुणा, 4 3 12। इसी तरीके देखिए 3 का 4 से गुणा, 3 चौक 12, अनुपात 3 इक्के 3। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जैसे विकर्णता बी इक्वल था यहाँ पर क्या, देखिए 12 भी इक्वल हो गया, बस तुरंत हमारा जवाब जो a/b/c आपसे पूछा गया था अब लिख जाएगा। a कितना है 8, अनुपात b कितना है 12, अनुपात c कितना है 3, और यही हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, जवाब हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो क्वेश्चन है पूछा जाता है और इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास हो कि a/b कितना दिया गया आपको 7:8 और b/c आपको कितना दिया गया है, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए 8:9। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हमें हल करना है। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 2।
तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर से आप वही देखिए यहाँ बी बी लिखा है विकर्णता, ऐसे बिल्कुल लिखा है तो बी बी सेम है। तो यहाँ देखिए क्या बी बी सेम है जी, यहाँ पर बी बी सेम है। तो अब सेम करने की जरूरत नहीं, बराबर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ही ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। ए कितना है 7, अनुपात बी कितना है 8, अनुपात सी कितना है 9। और यही हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, जवाब हो गया। आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए मान लीजिए जैसे आपको दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, और फिर उसके बाद दिया गया है बी अनुपात सी बराबर कितना दिया गया है 3 अनुपात 4, और मान लीजिए एक और दिया गया टर्म सी अनुपात डी बराबर कितना दिया गया आपको 1 अनुपात 5। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या, मतलब 4 लोगों में रेशियो पूछ दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले इन दोनों से हम 3 लोगों में रिलेशन निकाल लेंगे और फिर इसको भी शामिल कर लेंगे तो 4 लोगों में रिलेशन निकल आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए अनुपात बी हमें दिया गया है 2 अनुपात 1, और फिर देखिए बी अनुपात सी दिया गया है कितना 3 अनुपात 4। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर विकर्णता बी बी सेम है, तो क्या यहाँ पर ये सेम है 1 और 3 नहीं, इसको सेम कर लीजिए। सेम करने के लिए आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर 3 बन जाए तो काम हो जाए, तो इसको केवल 3 से गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो आप दिमाग में रखें कि 1 से गुणा कर दिया गया है। तो बराबर देखिए 3 का 2 से गुणा 3 दूना 6, और 3 का 1 से गुणा 3 इक्के 3 बराबर कितना 1 से करोगे 3 इक्के 3 अनुपात 4 इक्के 4। तो अब देखिए जैसे विकर्णता हम बी बी देख रहे थे वैसे देखिए विकर्णता इस बार 3 3 यहाँ पर सेम हो गया। जैसे ही हो गया तो हम यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकाल लेते हैं। कितना निकाला है 6 अनुपात 3 अनुपात 4। तो देखिए फ्रेंड्स ए अनुपात बी अनुपात सी हमको पता चल गया। अब जो तीसरा टर्म दिया गया सी अनुपात डी, तो उसको भी लिख लीजिए। कितना लिख लिया सी अनुपात डी, ये बराबर कितना दिया गया, देखिए सी अनुपात डी हम यहाँ से मिला के लिख रहे हैं, जहां से आप लिखे वैसे ही आप मिला के रखें, तो कॉर्नर पर से मिला के रख लेते हैं। तो देखिए इसको भी वैसे लिखे, सी अनुपात डी कितना 1 अनुपात 5, बिल्कुल हमने वैसे लिख लिया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर विकर्णता सी सी सेम हो रहा, तो बस इसको सेम कर लीजिए आप। तो इसको सेम करने के लिए देखिए इस 1 को कितने से गुणा कर दे हम 4 से, और इस 4 को गुणा करने की जरूरत नहीं है, तो दिमाग में रख लीजिए 1 से गुणा किया गया। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 4, क्योंकि 1 से गुणा होना मतलब उतना ही। अब देखिए 4 से गुणा होगा 4 इक्के 4, और कितना हो जाएगा 4 पंचे 20। तो फ्रेंड्स देखिए जहां हम लिख रहे हैं वैसे ही आप लिखिएगा। तो देखिए ये इस बार देखिए सीसी जैसे इसमें सेम था, यहाँ पर भी सीसी क्या हो गया सेम हो गया। तो हमारा रिजल्ट आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, और ये कितना आ गया 6, अनुपात बी कितना है 3, अनुपात सी कितना है 4, और अनुपात डी कितना है 20, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा जवाब मिल गया। तो फ्रेंड्स आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और कुछ तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए एक और देख लीजिए क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि ए अनुपात बी हमको दिया गया है कितना 1 अनुपात 2, और फिर उसके बाद बी अनुपात सी हमें दिया गया है कितना, बी अनुपात सी मान लीजिए 2 अनुपात 1 दिया गया है, और फिर उसके बाद सी अनुपात डी हमें दिया गया कितना 4 अनुपात 3, और हमसे यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जा रहा है। बिल्कुल देखिए अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी वैसे कर लीजिए। देखिए ए अनुपात बी हमने लिख लिया, कितना है फ्रेंड्स 1 अनुपात 2। अब इसी के जस्ट नीचे बी अनुपात सी लिख लीजिए, तो कितना है 2 अनुपात 1। अब देखना शुरू करें तो देखिए यहाँ पर बी बी विकर्णता बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर भी देखिए बी बी विकर्णता सेम, मतलब दो सेम है। तो आप इसको बिना बराबर किए हुए, बराबर ऑलरेडी है ही, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 1 हो जाएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी मिल गया, तुरंत शामिल करें किसको, तीसरे वाले घटक सी अनुपात डी को, बिल्कुल ऐसे ही लिखे सी अनुपात डी। अब देखिए हमने कॉर्नर से मिला के लिखा, तो 4 अनुपात 3 ये भी कॉर्नर से आप मिला के लिखें। अब देखिए विकर्णता सी सी यहाँ क्या है सेम है, तो यहाँ पर भी आपको सी सी सेम करना होगा। इसके लिए केवल इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देने की जरूरत है, बाकी इसको आप 1 से लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 इक्के 4 अनुपात 4 दूने 8 अनुपात 4 इक्के 4 बराबर कितना, अब 1 से गुणा करना कोई फर्क नहीं आएगा 4 अनुपात 3। तो देखिए विकर्णता यहाँ 4 4 सेम हो गया, मतलब जो कि सी सी था। तो अब देखिए क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा
4:8:4:3, मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है, और सी 2 बार है तो एक बार लिखा जाता है, और ये डी, और ये हमारा जवाब हो गया। तो है ना फ्रेंड्स आसान। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत सारा तरीके से पूछे जाते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए आप पास क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर दिया गया हमको 3:4, और B अनुपात C हमको दिया गया है 8:3, और प्रश्न पूछा जा रहा है कि A अनुपात C बराबर क्या। देखिए ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स ट्रेंड में है, बहुत पूछा जाता है बिल्कुल आसान। तो क्या है, आप देखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही कर लीजिए। A अनुपात B कितना है 3:4, और B अनुपात C कितना है, देखिए फ्रेंड्स B अनुपात C कितना 8:3। तो देखिए यहाँ B भी सेम है विकर्णता, तो यहाँ पर भी सेम कर लीजिए। क्या सेम है, नहीं है, तो इसको अगर हम 2 से गुणा कर दे तो बात बन जाए। तो बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 2 3 6, अनुपात ये कितना 4 दूने 8, और ये देखिए वैसे ही रह जाएगा क्या 8:3। तो देखिए यहाँ विकर्णता 8 सेम है, तो लिख गया हमारा क्या A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना, देखिए A की जगह कितना 6, अनुपात B की जगह कितना 8, अनुपात C की जगह कितना, C की जगह हमारा है 3। फ्रेंड्स कितना है 3, और हमसे पूछा क्या गया A अनुपात C पूछा गया। अगर A अनुपात B अनुपात C पूछा जाता तो ये जवाब हो जाता, लेकिन पूछा गया A अनुपात C, तो A अनुपात C मतलब A लिख दीजिए, A की जगह कितना है 6, अनुपात C कितना है 3, तो 3 लिख दीजिए। अभी देखिए बस ये कट रहा है तो काट दीजिए, तो क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, तो ये 3 से काट दीजिए, 3 दूना 6 और 3 1 3। तो जो A/C है वो कितना आ गया 2:1। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। लेकिन आप देखिए जब ऐसे पूछा जाए प्रश्न, आखिरी और पहले का रेशियो पूछ लिया जाए, देखिए इसको हमने ऐसे भी लिखना सिखाया आपको। देखिए ये A/B है रियलिटी में, ये क्या है A/B है, तो A/B है, और ये क्या है B/C है। देखिए A/B है और ये B/C, तो क्या करें, इसका लेफ्ट मतलब A/B, इसका लेफ्ट मतलब B/C, इन दोनों का आप क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें, इनका आप क्या कर दें फ्रेंड्स मल्टीप्लाई कर दें। तो लेफ्ट का मल्टीप्लाई किया तो राइट का भी कीजिए, ये 3/4 है, इंटू इधर देखिए 8/3 है। तो फ्रेंड्स देखिए लेफ्ट का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, राइट का। तो देखिए ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि A/B लिखेंगे B/C, तो देखिए B जो है अंश हर में हो जाएगा और कट जाएगा, तो देखिए A/C बचेगा। तो देखिए 3 से 3 कट गया, और 4 दूना 8, तो बराबर ऊपर कितना बचा अंश में 2, और बटे में कितना 1। तो देखिए जो A और B का रेशियो है 2:1 आ गया, बड़ी आसानी से हमें जवाब मिल गया। तो फ्रेंड्स ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट आंसर पूछ दिया जाता है, A और C का रेशियो बता दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा इंट्रोडक्शन टाइप का क्लास वीडियो था, और आपको यहाँ पर हमने अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और अनुपात को आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, और 3 घटकों के बारे में हमने आपको बताया है जिसमें मध्यानुपाती भी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हमने 4 घटकों के बारे में आपको बताया A, B, C और D। तो फार्मूले भी हमने बताए, लेकिन आपको फार्मूला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करें। जिस क्वेश्चन में आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।